वोट डालने आए तो पुलिस लगा दो। रामपुर की वो नंगी तस्वीरें आपने नहीं देखी क्या पुलिस में, जहाँ वोट नहीं डालने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ और अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकती। ये सरकार में पूरे के पूरे लोग, ऊपर से नीचे बैठे लोग, झूठा प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नतीजे बीते शनिवार को सामने आए। इन चुनावों में भाजपा ने 17 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही ने बम्पर जीत हासिल की। तो वहीं सपा के हाथ एक सीट भी नहीं आई। लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का दायित्व निभाने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है, लेकिन उसकी भूमिका संदिग्ध बनी रही। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। डालने दो, वोट डालने आए तो पुलिस लगा दो। रामपुर की वो नंगी तस्वीरें आपने नहीं देखी क्या पुलिस में, जहाँ वोट नहीं डालने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब लोकतंत्र नहीं बचा, आज़ादी नहीं है, पाबंदियां और केवल झूठ बोलना। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ और अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। केवल प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं। हिटलर के ज़माने में केवल एक मंत्री हुआ करता था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, लेकिन ये सरकार में पूरे के पूरे लोग, ऊपर से नीचे बैठे लोग, झूठा प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये चुनाव लूट चुनाव था और लूट चुनाव का ही परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए हों, लेकिन चेहरे से वो खुशी नहीं दिखाई दे रही जो जीत की खुशी होती है। क्या एटा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया? अरे एटा ये एक जिला नहीं, मैंने आपको कहाँ का उदाहरण दिया, मैंने मैनपुरी का उदाहरण दिया, जहाँ पर अभी अभी चुनाव हुआ। जो लोधी समाज का, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 4000 से ज़्यादा वोटों से जीत गया था, उसे रात भर काउंटिंग चला करके 200 से कम वोट से हरा दिया। ये बैठे हैं चेयरमैन, न जाने कितने मोहल्ले बता सकते हैं जहाँ पर वोट नहीं डालने दिया, लोगों को निकलने नहीं दिया। तो क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ये दी है कि जो मतदाता उसको वोट नहीं डाले? आपके तो इलीगल एटा में क्या केवल एक ही समाजवादियों का घर इलीगल है? हमें तो खुशी होगी जिस समय पर इलीगलों की बिल्डिंगों की गिनती होगी। सबसे ज़्यादा इलीगल घर अगर किसी के निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या अब लोगों का विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, लगातार देखा जा रहा है, चाहे बिहार से या यूपी से या। अब ये आगे की बात है, पहले ये लूट तंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाने के लिए आपका क्या अभियान है? केवल कैसे कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से जनता समर्थन दे रही है उस समर्थन को और बढ़ाया जाए। तो ये बीजेपी को 2000 का प्री मैच मान के चल रही थी, तो अब 2024 का आपकी क्या रणनीति, समाजवादी पार्टी क्या रणनीति रहेगी? आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, मैं क्या कहूँ, बीजेपी क्या कहे। कम से कम आपको सच बताना चाहिए कि बीजेपी किस रास्ते पर है। यूपी की लूट देख लो, कर्नाटक तो बाद में जाना, और पहले तो एटा समझ लो आप, और आपसे बेहतर कौन समझेगा। हमें उम्मीद है कि प्रेस के लोगों को सच्चाई पता है। अगर हम एटा का ही जान लें, बहुत सारे मतदाता जो मतदान करना चाहते थे, ये ज़बरदस्ती उन्होंने वोट नहीं डालने दिया, और जो लोग वोट डाल भी आए और जब गिनती हुई है उसमें जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना सकती थी वो हथकंडे अपनाए गए। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल जीत है, चाहे उसमें उन्हें कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। यहाँ पर बड़े पैमाने पर शिकायत है, समाजवादी पार्टी के जिन मोहल्लों में मतदान होना था, ज़्यादा मतदाता रहता था, पुलिस फोर्स लगा करके मतदान होने नहीं दिया। और आपसे बेहतर कौन जानेगा। आपको वो समय भी याद होगा जिस समय एमएलसी का पर्चा फाइल नहीं होने दे रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के कपड़े फाड़ दिए गए थे। केवल एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश में
एमएलसी के चुनाव में पर्चे नहीं भरने दिए, पर्चे भर लिए तो ज़बरदस्ती सरकार से इतना दबाव बनाया कि अपने पक्ष में माहौल बना लिया, अपने पक्ष में मतदान करा लिया। उससे पहले ब्लॉक प्रमुखी हुई, जिला पंचायत हुई, वो आपने देखी क्या तांडव, किस तरह का कानून और किस तरह से अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम किया। जो अधिकारी हैं उनकी कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान में और जो नियम हैं, जो कानून, उसके तहत तो चलें। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों को भी अपना पार्टी का सदस्य बना दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही कानून है। अभी मैं बेवर के लोगों से मिल के आया, जो पार्टी का जीत गया सदस्य, चेयरमैन जो बन गया, उसे बैठाया और सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया। मैनपुरी में कल मैं खुद 11:40 पर, उससे पहले मैंने जिलाधिकारी महोदय से कई बार बात की। बोले न्याय होगा, बिल्कुल नियम से काउंटिंग होगी। और वहाँ पर एक एक कार्यकर्ता कह रहा था बेईमानी होगी, बेईमानी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरी लगभग 8 या 9 बार डीएम मैनपुरी से बात हुई। जब मुझे लगा कि ये जिलाधिकारी कुछ नहीं कर सकते, मैंने जानबूझ करके कोशिश की कमिश्नर से बात करूं। पहली बार किसी कमिश्नर से मैंने बात की। मैंने कमिश्नर से कहा कि मैनपुरी में बेईमानी हो रही है। कमिश्नर ने कहा मैं दिखवाता हूं। 11:40 की बात है। उसके बाद वहां के पुलिस के बड़े अधिकारी से बात हुई। बड़ा अधिकारी कह रहा है कि मुझे डर है इस बात का कि पत्थरबाजी रात में ना हो, कहीं जनता भड़क न जाए। तो मैंने उनसे कहा कि समाजवादियों का ये चरित्र नहीं रहा है। और फिर प्रशासन ने पुलिस लगा दी। मैं समझ गया उसी समय कि रिजल्ट क्या होने वाला है। सोचो इस सरकार में आईजी, कमिश्नर, डीएम और सीडीओ बेईमानी कर रहा हो। आप कर्नाटक की जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने हालांकि दिया था प्रतिक्रिया, फिर भी दे दूं कि जो राजनीति नकारात्मक थी, नफरत भरी थी, भेदभाव की थी, झूठे प्रचार की थी, वो कर्नाटक के मतदाताओं ने ख़त्म कर दी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में भी यही परिणाम होंगे। पिछली बार भी मशीनरी का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, जिस तरीके से पैसा का दुरुपयोग हुआ, समाजवादी लोग अगर रोक ले जाते तो आज परिणाम उत्तर प्रदेश के दूसरे होते। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कई जगह बड़ी रैलियां की। समाजवादी पार्टी की तरफ से अच्छी बड़ी पहल नहीं की गई चुनाव में। ऐसा लगा कि जिनके पास पैसा है वो हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, हवाई जहाज से उड़ेंगे। कम से कम इन चुनाव में हमें अपनी लोकल लीडरशिप को भी उनका नेतृत्व देखने का मौका मिलता है। और सोचिए, बिना प्रचार के या संगठन ने जो ताकत दिखाई है, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है। लोकसभा चुनाव से पहले ये जो संगठन हो रहा है, तो क्या सपा की रणनीति क्या रहेगी? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी सभी दलों के साथ जो प्रयास चल रहा है उसी प्रयास में समाजवादी पार्टी भी रहेगी। वहीं इससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को सत्तारूढ़ दल भाजपा पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी के साम दाम दंड भेद आदि अनेक हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इसके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बसपा चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। निकाय चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सपा बसपा ने एक बार फिर से भाजपा को निशाने पर लिया, लेकिन भाजपा चुनाव में जीत के बाद से गदगद नजर आ रही है।